हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुखलिस पैगंबर हैं। उनका लक़ब कलीमुल्लाह है, क्योंकि वह अल्लाह ताला से हम कलाम करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान अलैहिस्सलाम और भाई का नाम हारून अलैहिस्सलाम था। आप में ताकत और कुव्वत बहुत ज़्यादा थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले एक मगरूर और जालिम बादशाह था, जिसका नाम वलीद बिन मुशब था, जो फिरौन के नाम से मशहूर है, जो बनी इसराइल के कौम पर जुल्म व सितम करता था और उनसे गुलामों की तरह काम लेता था। फिरौन को मानने वाले खिप्ती कहलाते थे और वो ऐश व आराम की जिंदगी गुजारा करते थे। एक रोज फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस से मिस्र के जानिब एक आग बढ़ता चला आ रहा है। वो आग तमाम मिस्र वालों को जला डालता है, मगर इस आग से बनी इसराइल के घर महफूज रहते हैं। फिरौन ने इस ख्वाब की ताबीर अपने पास मौजूद कहीनों से पूछी तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिसकी वजह से मिस्रियों की हलाकत होगी। तौरात में है और तारीख के जानने वाले भी कहते हैं कि फिरौन को बनी इसराइल के साथ इसलिए दुश्मनी हो गई थी कि उस जमाने के काहिनों, नजूमियों और कयाफागरों ने उसको बताया था कि उसकी हुकूमत का जवाल एक इसराइली लड़के के हाथ से होगा। और कुछ तारीखी रिवायतों में है कि फिरौन ने एक भयानक ख्वाब देखा था, जिसकी ताबीर दरबार के ज्योतिषियों और काहिनों ने वहीं दी थी, जिसका जिक्र गुजर चुका है। इस पर फिरौन ने एक जमात को इसलिए मुकर्रर किया कि वह तफ्तीश और तलाश के साथ इसराइली लड़कों को कत्ल कर दे और लड़कियों को छोड़ दिया करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जब हमल से हुईं तो इसकी खबर किसी को ना हुई। उन्होंने सबसे छुपाए रखा और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब भी सिवाय करीबी रिश्तेदारों को किसी को मालूम ना हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब कुछ वास्तों से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। उनके वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम युकाबुत था। इमरान के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे ज़माने में हुई जबकि फिरौन इसराइली लड़कों के कत्ल का फैसला कर चुका था। बहरहाल जूझू करके 3 माह तक उनके पैदा होने की किसी को मुतलक खबर न होने दी। इस सख्त और नाजुक वक्त में आखिर अल्लाह ताला ने मदद की और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में यह बात डाल दी कि एक ताबूत की तरह का संदूक बना, जिस पर राल और रोगन पालिश कर दो ताकि पानी अंदर असर न कर सके, और उसमें उस बच्चे को हिफाजत से रख दो और फिर उस संदूक को नील नदी के बहाव पर छोड़ दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने ऐसा ही किया और साथ ही अपनी बड़ी लड़की मूसा की बहन को लगाया कि वह इस संदूक के बहाव के साथ किनारे किनारे चलकर संदूक को निगाह में रखे और देखे कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत का वायदा किस तरह पूरा करता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ताला ने यह बशारत पहले ही सुना दी थी कि हम इस बच्चे को तेरी ही तरफ लाकर देंगे और यह हमारा पैगंबर और रसूल होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस संदूक में थे वह संदूक बहते बहते फिरौन के महल के पास पहुंचा। महल के दरबारियों ने संदूक को निकाल लिया। फिरौन की बीवी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा जो नेक खातून थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और फिरौन से कहा, ये तेरी और मेरी आंखों की ठंडक है और इसे अपना बेटा बना ले। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी और दूध के लिए रोने लगे तो दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। करीब में ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो आपकी निगरानी करते हुए पीछे आई थी कहने लगी, मैं एक घर जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। इस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उनकी माँ के पास लौटा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के महल में पाई और जवान हुए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ताकत व कुव्वत बहुत अता की थी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने 2 लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा। उसमें से एक बनी इसराइल से था और दूसरा खिप्ती था।
बनी इसराइल के शख्स ने आपसे मदद मांगी। आपने मदद का इरादा किया और खिब्ती को एक मुक्का मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद कत्ल का नहीं था और आपने अल्लाह ताला से तौबा किया। अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम शहर के तरफ निकले तो देखा कि वही बनी इसराइल फिर किसी से झगड़ रहा है और आपको देखकर फिर से आपसे मदद तलब की। आपने फरमाया, तू तो झगड़ालू आदमी है और उसके मुकाबले वाले खिब्ती के तरफ हो गए। बनी इसराइल ने कहा कि कल जैसे एक आदमी को मारा था, क्या आज मुझे भी मार डालोगे? उसकी इस बात से आप समझ गए